नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी बनती है। इसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो यूकैरियोट सेल होते हैं इनमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन होता है, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन या तो एयर से लिया जाता है या वाटर से लिया जाता है, जो वाटर डिजॉल्व रहती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2, H2O और एनर्जी बनती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाली प्रक्रिया होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ईस्ट और बैक्टीरिया के प्रेजेंस में जो है तो अपना काम करते हैं। इसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होकर के लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। अब अपन देखें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और फाइनली एनर्जी रिलीज होती है। जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट होती है तो इसमें दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के, दो मॉलिक्यूल ATP के, दो मॉलिक्यूल NADH के और वाटर रिलीज होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस हो। यह एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को सबसे पहले जर्मन बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया था। एम्बेडेन, मेयरहॉफ और कैरोल पेर्नस, ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया था। इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को EMP पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल EMP पाथवे भी कहलाता है। अब अपन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के स्टेप के बारे में देखें तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल स्टार्ट होती है हमारी ग्लूकोज से। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदलता है। ग्लूकोज 6-फास्फेट फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6-फास्फेट में चेंज होता है। फ्रक्टोज 6-फास्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज ये एंजाइम होता है जो फ्रक्टोज 6-फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट में बदल देता है। अब जो ये फ्रक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट होता है ये एल्डेलेज एंजाइम की उपस्थिति में दो पार्टों में बदलता है। एक को बोलते हैं अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में G3P भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जिसको अपन DHAP भी बोलते हैं। आप फर्दर जो है हमारा G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में 2NADH और 2NAD का उपयोग करके 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट में बदलता है। 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है। 3-फास्फोग्लिसरेट हमारा फास्फोग्लिसरोम्यूटेज ये एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में 2-फास्फोग्लिसरेट में बदलता है। 2-फास्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम का उपयोग करके फास्फोइनोल पायरुवेट में बदलता है और दो मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होते हैं। फास्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुवेट में बदलता है, जिसमें 2 ADP
और 2 एटीपी रिलीज होती है। तो फाइनली ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पायरुवेट ग्लूकोज से बनता है। अब अगर अपन की पॉइंट देखें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का, तो जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रोकन डाउन होता है और 2 मॉलिक्यूल हमारे पायरुवेट के बनते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के सेल में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है। पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में टोटल 6 एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट रहता है जो इस प्रक्रिया को परफॉर्म कराते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज से यह साइकिल स्टार्ट होकर के फाइनल पायरुवेट देती है। 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं, 2 एटीपी होता है और 2 NADH बनते हैं। ये कहलाती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।